फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चंदन अड्डा। आप लोग कैसे हैं? तो हमारा आज का टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय और इसका जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेके आई हूँ, तो जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल बटन टू गेट माई ऑल नोटिफिकेशन। सो आइए हम क्वेश्चन जानते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? क्या है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो यहाँ पे ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, भाग 5। भाग 5 में जो है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा क, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, 10 वर्ष जो है को कम से कम एडवोकेट होना चाहिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 65 वर्ष, 55 वर्ष, ग 60 वर्ष और 58 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, 65 वर्ष। 65 वर्ष जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन नंबर घ है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, भारत के मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो उनके काम करेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो यहाँ पे ऑप्शन है जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जस्टिस मेहर चंद्र महाजन, जस्टिस पी.एन. भगवती और जस्टिस बी.के. मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, जस्टिस एम हिदायतुल्ला जो है वो राष्ट्रपति के रूप में भी काम किए हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र, संसद के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन या प्रधानमंत्री के अधीन? तो इसका राइट आंसर होगा भारत की न्यायपालिका जो है वो क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा, प्रतिषेध और परमादेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का प्रलेख जारी नहीं कर सकता। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन है हीरालाल जे कान्या, के.एन. वांचू, एस सीकरी और वाई चंद्रचूड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, हीरालाल जे कान्या। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कान्या। ये हमारा क्या हुआ? राइट आंसर हुआ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो यहाँ पे ऑप्शन है सुनंदा भंडारी, लीला सेठ, फातिमा बीबी और इंदिरा जयसिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, फातिमा बीबी। ये जो है हमारा क्या हुआ? राइट आंसर हुआ। तो फातिमा बीबी कौन थी? उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो यहाँ पे ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और घ, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 143। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, अनुच्छेद 129। ये हमारा क्या हुआ? राइट आंसर हुआ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जब
मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया, कौन सा मुकदमा? लोकहित मुकदमा लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन है एम हिदायतुल्ला, एम अहमदी, एएस आनंद और पीएन भगवती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, पीएन भगवती। तो जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया था, तब पीएन भगवती जो थी वो भारत के मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? यहाँ पे ऑप्शन है भारत की संसद, भारत का राष्ट्रपति, केंद्रीय विधि मंत्रालय और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, भारत की संसद। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किसके आधारित होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है सहायक अनुदान, आकस्मिकता निधि, संचित निधि और लोक लेखा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, संचित निधि। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये था हमारा आज का जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, जो कि सर्वोच्च न्यायालय टॉपिक से था। तो ये आप भी देख सकते हैं कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताया है। तो आप लोग हमारा पूरा सीरीज़ देखिए, सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो थैंक यू एंड बाय बाय।